हेलो गाइस, आप सभी का टॉप मेंटर्स के इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फेमस प्लेसेस इन इंडिया के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से फेमस प्लेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फेमस प्लेस है अहोम साम्राज्य। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे कि अहोम राजा का पैलेस कौन है। यहाँ आप सामने चित्र में देख रहे हैं अहोम राजा का पैलेस। ये गारगांव शिवसागर के नजदीक है और आसाम राज्य में पड़ता है। इसका निर्माण अहोम के राजा सुक्लेनमंग ने करवाया था। गारगोयान रोजा उनका नाम था और 1540 में ये जो है राजधानी बनी थी। अगर आज की बात करें तो ये शिवसागर शहर के पास ही है। वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पड़ती है। महल के जो ढांचे हैं वो लकड़ी और पत्थरों से बनाए गए थे उस समय। पुराने महल जो हैं अब वो लगभग नष्ट हो चुके हैं और 7 मंजिला महल का पुनर्निर्माण 1752 ईस्वी में राजेश्वर सिम्हा, जिसको सुम्हाहा कहा जाता है, उन्होंने किया था। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनेगा वो है कि अहोम राजा का पैलेस जो राज दरबार है वो कहाँ है, किस राज्य में है, किसने उसका निर्माण करवाया था और कब करवाया था। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं आनंद बाग पैलेस का, जो दरभंगा बिहार में है। आनंद बाग पैलेस 1880 में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था और 1934 में जब भूकंप आया था तो इसे बहुत सारा नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए लक्ष्मेश्वर सिंह ने लक्ष्मेश्वर सिंह के द्वारा बनवाया गया ये महल जो है आनंद बाग पैलेस बिहार सरकार को दान कर दिया गया था। और जो दान करने वाले राजा थे उस समय उनका नाम था कामेश्वर सिंह। वर्तमान में यह आनंद बाग पैलेस कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है बृहदेश्वर या राज राजेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। ये एक हिंदू मंदिर है और इसे पेरू वुटैयार कोविल भी कहा जाता है, तो ये भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज चोल प्रथम ने करवाया था और इसका नाम राज राजेश्वर मंदिर रखा था। बाद में आगे चल करके इसका नाम बृहदेश्वर मंदिर हो गया। 13 मंजिल भवन और ऊंचाई लगभग इसकी 66 मीटर है। इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। अगले स्थान की बात करें तो वो भी एक मंदिर ही है, विशाल मंदिर है, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है और उसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी नगरी जगन्नाथपुरी या केवल पुरी के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धाम के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है और जिसमें विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसकी सबसे जो खासियत है वो खासियत ये है रथ यात्रा। इसमें मंदिर के 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उसके भाई उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग विशाल रथों में सवार होकर के नगर की यात्रा के लिए निकलते हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोरगंगा ने करवाया था और ये जानकारी नरसिंहदेव द्वितीय के केटुपट्टन कापर प्लेट शिलालेख के द्वारा पता चलता है। अगला महत्वपूर्ण स्थान अजंता की गुफा है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहा जाता है कि ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाई गई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित होने के नाते यहाँ पर जो चित्रण है और शिल्पकारी है उसमें बौद्ध धर्म की ही झलक मिलती है। बौद्ध धर्म के महायान चरण से संबंधित ये गुफा है जो 29 गुफाओं के रूप में जानी जाती हैं। वर्तमान में इसमें बहुत कम गुफा ही बची हैं।
शिक्षाविदों की माने तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक और 6ठी शताब्दी। तीसरा इसको माना जाता है 7वीं शताब्दी। यानी 3 चरणों में इसका विकास हुआ है। यहाँ पर बुद्ध की पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया था और यहीं से कहा जाता है कि महायान की उत्पत्ति हुई थी। अगले स्थान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगला स्थान है कुतुब मीनार, जो दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर स्थित है। कहा जाता है कि ईंटों से बनी यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और व्यास 14.3 मीटर है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण काल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। 1193 तक आते आते इसका केवल कुछ मंजिल ही बढ़ पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने ऊपर की 3 मंजिलों का निर्माण फिर से करवाया और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कोण और अर्क। जो अर्क का अर्थ होता है वो सूर्य और कोण का अर्थ होता है किनारे। तो इसका मतलब है किनारे में उगता हुआ सूर्य, ऐसा कुछ इसमें सामंजस्य रखा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था और इसका निर्माण 1236 से 1264 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 1984 में इसे यूनेस्को के द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। कलिंग शैली में यह मंदिर निर्मित है। इस मंदिर में 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचता हुआ एक रथ दिखाया गया है, जिसमें अब केवल एक ही घोड़ा बचा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग सूर्य भगवान को विरंची नारायण भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा के बारे में है। बुलंद दरवाजा जो है वो आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बना है। अकबर ने इसे 1602 में इसका निर्माण करवाया था। बुलंद का अर्थ जो होता है वो होता है महान या ऊंचा। इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि 1601 में दक्कन पर अकबर की जो विजय का उल्लेख है उसका अभिलेख इसमें फारसी भाषा में अंकित है। 42 सीढ़ियों के साथ यह बुलंद दरवाजा 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यानी इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो 53 मीटर और इसकी चौड़ाई जो देखी जाए वो 35 मीटर है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और सफेद संगमरमर से इसकी जो है सजावट की गई है। दरवाजा एक बड़े आंगन में जामा मस्जिद की ओर खुलता है। इसका जो निर्माण है वो सम अष्ट कोणीय आकार का है, यानी 8 कोणों पे बना हुआ ये दरवाजा है, 8 कोणों का बना हुआ। और ये दरवाजा जो है गुम्बद और मीनारों से सजाया गया है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पैलेस जिसको हमने सचित्र दिखाया है। बाकी आप नोट कर सकते हैं, जैसे आनंद भवन का लोकेशन कहाँ है, इलाहाबाद। भाखड़ा डैम पंजाब। बिरला प्लेनेटेरियम कलकत्ता में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद। डल लेक जो है वो श्रीनगर है। कुतुब मीनार अभी हम लोगों ने देखा। इंडिया गेट दिल्ली। राष्ट्रपति भवन दिल्ली। राजघाट दिल्ली। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली। शांतिवन दिल्ली। अकबर का जो है टॉम्ब वो सिकंदरा आगरा। यहाँ पर आपका ज्यादा संभावना बनता है स्थान और प्लेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आगे हम लोग चल करके प्रश्नों का भी जिक्र करेंगे, कैसे प्रश्न आपके बनेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जैसे पूछ ले कि भाई चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में है। शांतिवन कहाँ है, दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो वो सिकंदरा में है। इस टाइप के प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है। जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में कुछ मकबरे भी हैं, कुछ गार्डन्स भी हैं, जैसे बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, बिरला प्लेनेटेरियम कलकत्ता, वृंदावन गार्डन मैसूर, चार मीनार हैदराबाद, चिल्का लेक भुवनेश्वर। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखे गए हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ जैसे गुफाओं के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एलोरा की गुफा कहाँ है, औरंगाबाद। एलिफेंटा गुफा कहाँ है, बॉम्बे। अजंता गुफा कहाँ है, बोधिसत्व। अमरनाथ गुफा कहाँ है, कश्मीर। भीमबेटका मध्य प्रदेश। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश।
बादामी गुफा कर्नाटक, उदयगिरी गुफा उड़ीसा, बोरा गुफा वो विशाखापट्टनम, और वराह गुफा जो है वो तमिलनाडु। तो यहाँ इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे वराह और इसे पढ़ेंगे बोरा, बोर्रा गुफा। ठीक है, गुहा बोलते हैं या गुफा बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में गुहा लिख करके आता है, कभी कभी गुफा लिख करके आता है, तो उसमें आप लोग परेशान ना होइएगा, ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, वराह गुफा किस राज्य में स्थित है, कुतुब मीनार दिल्ली में कहाँ स्थित है, बुलंद दरवाजा उसके किस उसमें बुलंद दरवाजा में किस विजय के अभिलेख मिलते हैं, तो दक्खन के विजय अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें अगर आपसे प्रश्न बनाया जाए तो हर एक पॉइंट पर आपका प्रश्न बनेगा कि बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। ये लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किस सन से किस सन तक बना था या किसके शासन काल में बना था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने जानकारी ली महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनके बारे में, कुछ राजमहल के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आगे ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में जो सिलेबस है उस सिलेबस को ही देखते हुए हम और भी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। कुछ रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, कुछ लाइव वीडियो होंगे, लेकिन आपको पूरा कंटेंट जरूर मिलेगा ताकि आप अपने सपने को साकार कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए सिलेबस के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉप मेंटर्स। जो लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं वो टॉप मेंटर को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोग इसकी अपनी पहुंच यहाँ तक बना लें और यहाँ से मिलने वाले कंटेंट को अपने एग्ज़ाम के लायक बना लें। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, जल्द ही फिर दूसरा टॉपिक लेकर के मिलते हैं। थैंक यू।